बड़ी भक्ति भावना से युक्त दिव्य श्री भक्तराज प्रहलाद जी की सुंदर कथा का यहां वर्णन हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खूब प्रताड़ित करने का प्रयास किया। 32वें पन्ने पर पुस्तक के 32वें पन्ने पर प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। यह श्लोक भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप 32वें पन्ने का सबसे पहला श्लोक नजर कीजिए। बढ़िया लग रहा, सब पुस्तक खोल के बैठ जावे, कोर्स जैसा लग रहा मेरा। इससे ये स्मृति है, कथा में याद रहेगी आपको कुछ तो बढ़िया। यही असली प्रसाद है गोपाल भाई। लड्डू कचौरी तो खत्म हो जाए हमारे, देखो प्रसाद आई गया। 9 भक्तियों का उपदेश किया, और 9 भक्ति क्या है? श्रवणम, मेरे साथ बोलिए, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु विष्णु स्मरणम स्मरणम पादसेवनम पादसेवनम अर्चनम अर्चनम वंदनम वंदनम दास्यम दास्यम सख्यमात्म सख्यमात्म निवेदनम। निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने बोली है। मानस में भी गोस्वामी जी ने यहीं से प्रेरित होकर के नवदा भक्तियों का उपदेश राम जी और शबरी जी के क्रम में किया है। जो सी माननी हो। हमने एक बार प्रवचन किया था वृंदावन में, वो साईं अम्मा के स्थान पर, जहां विवेचनात्मक व्याख्या थी मानस और भागवत की, कि भागवत की नवदा और मानस की नवदा कैसी। भैया भागवत की नवदा भक्त ने कही है, मानस की नवदा भगवान ने कही है। दोनों में फर्क क्या है? एक चढ़ने वाली सीढ़ी बताती है, एक उतरने वाली सीढ़ी बताती है। जैसे ये सीढ़ी लगी है मंच पर, इस पर चढ़ने की एक प्रक्रिया है, उतरने की एक प्रक्रिया है। कई बार परेशानी हो पैर में, दूध साहब, तो कई लोगों को, आपके नहीं है मुझे पता है, पर कई लोगों को उतरने में सुविधा रहती है, चढ़ने में सुविधा नहीं रहती। ध्यान से सुनिए। बोले महाराज उतर तो मैं सकता हूं, चढ़ नहीं सकता। कहीं लिफ्ट खराब हो जाए तो उतर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चढ़ने में सुविधा होती है। डॉक्टर भी कहते हैं चढ़ना ज्यादा हेल्थी है सीढ़ियों में, उतरने में पैर में ज्यादा खराबी होती है। ऐसा हमको एक डॉक्टर ने बताया, हमारा शिष्य है वो, गोटू का डॉक्टर है। हमने भी कहा यार हमारे चेक कर लिया, हम 6 घंटा पाम मोड़ के बैठे रहे। बोले महाराज आपके को कोई चिंता ही नहीं। मैंने क्यों? बोले आपने यूज ही नहीं की। हाँ सही है, ये बात भी सही है, यूज ही मत करो, क्या चिंता। वो सुरेंद्र शर्मा जी है ना, वो कहते हैं भाई सांप पड़ा ही रहता है, कभी मरता ही नहीं। घोड़ा दौड़ता रहता है, फट मर जाता है हमारे, इसलिए पड़े रहना चाहिए। ठीक है, घोड़ा दौड़ता रहता, फट मर जावे। अभी मैया की कथा में हम जाते रेस कोर्स में घूमने, ओहो हम पुष्पेंद्र सब, मैया भी हमारे साथ। एक घोड़ा बेदक गया महाराज, ऐसा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा, तहस नहस कर डाला उसने। हम खुद ही भगते डोले, भैया जी क्या कर रहा है, कूद जाए फाड़ जाए, सब दौड़ दाड़ दे, ये तो धोती उठा के दौड़े हो महाराज। एक बार मैंने पीछे से देखा, मैंने कि घोड़ा के पीछे घोड़ी कौन सी दौड़ रही है। लंबा खुद ही वैसा ही है, इतना लंबा पुष्पेंद्र, इतना लंबा। धोती पहन के दौड़े तो धोती पीछे उड़े, मुझे लगा पूंछ कहां तेल रही। तो बड़ी मुश्किल से मैंने घोड़ी बचाई घोड़ा से महाराज, दौड़े। चलो हंस तो लिए कम से कम आप, और हमें कुछ थोड़े ना चाहिए था। मैं घोड़ा से मतलब नया घोड़ी से मतलब, आप हंस लिए, नींद खुल गई, हमारा काम है गया। आप क्या कर रहे थे? मैं सोचा यहीं आ गया कोई। तो क्या कह रहा था? सीढ़ी कोई है कि उतरना, वो चढ़ना आसान है, उतरना आसान। कोई ऐसा चढ़ना उतरना दोनों आसान है।
तो एक भक्त ने कही, भक्त अनुभवी है, जो जिस रास्ते पर चलाओ वो उस रास्ते के विषय में ज्यादा बता सकता है कि नहीं? कई कई लोग होते गए नहीं है फिर भी उनको मजा बड़ा आता, बस हमारा यूं जाना, लेफ्ट लेना, राइट लेना। अबे हमने कहा पे गूगल मैप है, नहीं नहीं हमें पता है, सुनिए ये लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, वहां से 1.5 किलोमीटर बाद लेफ्ट लेके यू टर्न मार के 90 डिग्री राइट टर्न लेके, अरे मैंने की तू छोड़ दे भाई। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं, कई कई डिस्कशन में बस वो रास्ता बताने आपको बैठ जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके भीतर एड्रेनल क्या होता है, वो दौड़ पड़ा हो। गए नहीं है खुद, कभी नहीं गए। कई कई लोग होते हैं, अनुभवी रास्ता बता सकता है। एक महात्मा रहता था वृंदावन, वो अपने कमरा में पास में एक बड़ा भारी नक्शा लगा के रखता था, देखता रहता था। तो हमने लौट के हमने उसको कहां से, हमने कहा हम लंदन से आए। अच्छा यहां से आ रहे हो? मैंने कि नहीं बाबा यहां से यहां नहीं आ रहा हूं, वहां से यहां आ रहा हूं। नहीं ये रहा लंदन, ये रहा इंडिया, बस आ गए तुम। मैंने कि ऐसा हो जाता तो मेरे कम से कम 1.5-2 लाख रुपया बच जाते महाराज, ऐसा नहीं हुआ। नहीं यहां से यहीं तो आ गए। जो गया है उसको मार्ग का मालूम है। प्रहलाद गया है इसलिए भक्त को भक्ति का रास्ता पता है, भक्त को भक्ति का रास्ता पता है। भक्त ने, प्रहलाद ने जो रास्ता बताया वो उतरने वाली सीढ़ी का रास्ता है। ध्यान से देना, श्रवण उतरता है, कीर्तन उतरता है, सुमिरन उतरता है। श्रवण उतरता है आपके कानों से आपके अंतःकरण में, कीर्तन उतरता है आपके भीतर, सुमिरन उतरता है आपके भीतर। और राम ने जो रास्ता बताया वो सीढ़ी चढ़ने वाला रास्ता है। बड़ी सुंदर व्याख्या करी है रघुनाथ ने। गोस्वामी जी ने मानस की चौपाइयों में बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। हाँ हमने इसमें लिखी थी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, षटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये सब चढ़ने वाली सीढ़ी, ये सब चढ़ने वाली सीढ़ी। प्रथम भगत संतन कर संग, तो कोशिश करनी पड़ी, चढ़ने में कोशिश करनी पड़ती है। एक बार मैं केदारनाथ गया
तो चढ़ने में मुझे 8 घंटा लगा, उतरने में 4 ही घंटा लगा। चढ़ना प्रयास ज्यादा लेता है, उतरना प्रयास नहीं सावधानी लेता है। श्रवण सावधानी लेता है, कीर्तन सावधानी लेता है, स्मरण सावधानी लेता है, पर संत का संग प्रयास मांगता है। ये दोनों, वहां तो हम 5-7 दिन तक बोलते रहे, 3-4 दिन की कथा थी। अभी इतना अवकाश नहीं, थोड़ा सुमिरन कर ली। वो बात भक्ति का 9 प्रकार की भक्ति का ये व्याख्या की गई।